परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम काफ़ी दिनों से अपने अपने घरों में एक प्रकार से कैद हैं, बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं और अपने कार्यालय हम नहीं जा पा रहे हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, कई समारोह हमारे छूट गए हैं और घर के अंदर कई बार एक दूसरे के चेहरा देखकर कई बार हमारे तो निराशा आ जाती है और कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं। और जो समाचार हम सुन रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन समाचारों से हमारी जो हमारे जो हिम्मत है, हमारा जो हियाव है, कई बार जब टूट जाता है। जब ऐसी परिस्थिति में मैं और आप जब जी रहे हैं, हमें इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, इन परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर से कुछ बातें देख सकते हैं जो हमारे जैसी एक विषम परिस्थिति में रहने वाले एक समाज के बारे में हम देख सकते हैं। उसके लिए मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोल सकते हैं और पुराना नियम, बाइबल के अंदर जो पुराना नियम है उसके अंदर योवेल नबी, योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर से कुछ वचन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ आयतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पुराना नियम में जो मेरे हाथ में जो पवित्र बाइबल है उसका 1063 पृष्ठ है पुराना नियम के अंदर, और उसके अंदर जो योवेल नबी की जो भविष्यवाणी है उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 और 18 आयतों को पढ़ेंगे। वैसे को हमें पूरी किताब को पढ़ना है और विशेषकर दूसरा अध्याय 14 से लेकर हमें पढ़ना चाहिए, परंतु अभी समय को बचाते हुए हम 17 और 18 आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 17 आयत में, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। और 18 आयत में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। आइए हम प्रार्थना करें। एक क्षण हम परमेश्वर के वसीले में प्रार्थना, अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझसे बात कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने लोगों से बात कीजिए। ओ हालेलुया, आपका वचन पिता परमेश्वर जो जीवित है, सामर्थ्य है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, हृदय के चिंतनों को, भावनाओं को प्रभु जी परखने वाला, आर पार छेदने वाला है। वो वचन को पढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया, उस वचन को समझने के लिए कृपा दीजिए। वचन के अंदर जो भेद हैं वो पिता परमेश्वर उसको जानने के लिए सहायता कीजिए और वो वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। थोड़ा समय का जो मनन है, मनन के लिए हमारा जो विचार हैं और उसका शीर्षक हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि दुर्दशा में छुटकारा। मेरे साथ बोलिए, दुर्दशा में छुटकारा। हालेलुया। और आज हम प्रभु का वचन को जब हम मनन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे दिल की प्रार्थना भी यही हो कि ये जो दुर्दशा में मैं पड़ा हो, मेरे लोग पड़े हैं, मेरे परिवार के लोग पड़े हैं, मेरे रिश्तेदार पड़े हैं, मेरे आसपास के लोग पड़े हैं, उस दुर्दशा के अंदर से प्रभु मुझे एक छुटकारा मिलने पाए। और यहाँ पर कुछ विश्वासियों के बारे में लिखा हुआ है जो आज से करीब 2700 साल पहले रहा करते थे, फलस्तीन देश में रहते थे। उनके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि योवेल जो भविष्यवक्ता जो है, जिनके बारे में ज़्यादा वर्णन हम नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा इतिहास बाइबल के अंदर हम नहीं देख रहे हैं, उनके विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो योवेल भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से
वाणी को प्राप्त करके, परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके, परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त करके योवेल नबी ने और इस प्रकार से लोगों को बताया, लोगों को भविष्यवाणी किया, लोगों को बताया कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और पहले अध्याय और उसके 4 आयत में यहाँ पर योवेल बोल रहा है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। यहाँ पर योवेल नबी बोल रहा है, जो कुछ अरबे गाजाम नामक टिड्डी से बचा था वो अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। और देखो इस देश के अंदर एक टिड्डियों का एक दल आ गया और वो दल ने क्या कर दिया, सब कुछ बहुत कुछ नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया कि लोग परेशान हो गए और लोगों को खाने पीने की सामग्री नहीं रही और एक अकाल की परिस्थिति आ गई और लोग बहुत विवेक से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास रोना पीटना के अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है और बड़े दुखी होकर और बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक टिड्डियों का दल, गाजाम नामक एक टिड्डियों का दल आकर के क्या कर दिया, देश के अंदर जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छी अवस्थाएं थी, उसको ख़त्म कर दिया है। और जब लोग इतने परेशान थे गाजाम नामक टिड्डी से और वो उसकी तबाही से लोग बाहर नहीं आए, उससे पहले वहाँ पर देखते रहे हैं अरबे नामक एक दूसरी टिड्डी आ जाती है और अरबे नामक टिड्डी ने क्या किया, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बच गया था उसको अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। मतलब स्थिति जो है पहले से भी एकदम भयंकर और खतरनाक हो गई। जो लोग समय के विश्वासी लोग जो आशा रखते थे अपने परिवार के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में और अपने काम धंधे के बारे में, अपने भविष्य के बारे में उनके पास बहुत आशा थी, परंतु उन आशा के ऊपर पानी फेर गया है और अभी उनको आगे कुछ सूझ नहीं रहा है और बिल्कुल एक अकाल की परिस्थिति उनके सामने है, उस अकाल की परिस्थिति होकर गुजर रहे हैं। और ऐसे समय में जब बहुत दिक्कत से होकर गुजर रहा, परेशानी से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर का वचन जो है योवेल नबी के द्वारा परमेश्वर के लोगों के पास आ रहा है। जब तुम इतने खतरनाक परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता में हालेलुया भजन 142 अध्याय और 42 अध्याय के अंदर जो भजनकार इस प्रकार से कह रहा है, वचनकार इसका से कह रहा है कि ओ मैंने दाहिनी ओर देखा, मुझे कोई दिखता नहीं है और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है, मुझे फ़ोन करके पूछने वाला भी नहीं है तो जिंदा है कि नहीं मरा, और मुझे ऐसा कोई पूछने वाला भी नहीं, और मानो कि कोई मेरा सहायक नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे कोई संसार के अंदर कोई मदद नहीं दिखता है। अस्पताल के अंदर खाट नहीं है और ऑक्सीजन बेड नहीं है और प्राइवेट में जाएंगे तो लाखों रुपया देना पड़ता है। वो मेरे पास अभी काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है। ऐसे समय में मैं कहाँ से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाओ और मुझे रास्ता बताने वाला भी नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता। जगह जगह में रास्ता जाने के लिए रोक रखा है। हालेलुया। यहाँ पर योवेल नामक नबी जो है विश्वासी लोगों को आह्वान दे रहा है, जब तुम भयंकर विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं और कठिनाइयों से होकर जब तुम गुजर रहे हैं तब तुम्हें क्या करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हम दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, योवेल नबी बोलता है इस प्रकार, 12 अध्याय दूसरे अध्याय की 12 आयत में लिखा है, अभी भी, मेरे साथ बोलिए, अभी भी तुम परमेश्वर की ओर लौट के आ जाओ। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर की ओर लौट के आ जाओ। इसका मतलब परमेश्वर मरा नहीं है, परमेश्वर खत्म नहीं हो गया है, परमेश्वर हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। जो परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा, वो परमेश्वर खत्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर हाल दुख देखकर पछताने वाला भी है। हालेलुया।
वो परमेश्वर हालेलुया विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया वो आमीन सनातन प्रेम का परमेश्वर, सनातन प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में था, अपने चेलों से वो जैसे प्रेम रखा था, उसने आखिरी तक प्रेम रखा। वो परमेश्वर बीच रास्ते में हमें छोड़ने वाला नहीं है। वो परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, बुराई के अनुसार बदला नहीं लेता। एक पिता के समान हमारे ऊपर दया करने वाला परम पिता परमेश्वर आज भी जीवित है, इसलिए अभी भी हम उसके पास आ सकते हैं। हालेलुया ये बहुत बड़ा एक खुशखबरी, बहुत बड़ा एक सुसमाचार योवेल नबी के द्वारा मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। देखो इस्राएल के अंदर गाजाम नामक टिड्डी आ गया, उसने जो बचाया और उससे जो बचा अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। अरबे नामक टिड्डी से जो बचा उसको येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। उसके बाद येलेक नामक टिड्डी से जो बचा उसको हासोल नामक टिड्डी ने बचा। तरह तरह की टिड्डी, तरह तरह के कीटाणु आकर के ओ इंसान के अंदर जो भी आशीषें थी, जो भी संपत्ति थी, जो कुछ भी था, सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसा एक अवस्था में भी यहोवा परमेश्वर की आत्मा में पुकार कर कह रहा है अभी भी तुम परमेश्वर की ओर लौट के आ सकते हैं। हालेलुया 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 ओ हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को जब सुन रहे हैं, हमारे लिए एक आशा है, अभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर खत्म हो गया? क्या परमेश्वर मर गया? क्या परमेश्वर ओ अविश्वासी योग्य हो गया? क्या परमेश्वर बहरा हो गया? क्या परमेश्वर अंधा नहीं है? हालेलुया। ओ परमेश्वर अपना स्वभाव को तज नहीं सकता, परमेश्वर अपने गुणों को तज नहीं सकता। वो कल आज और युगान युग वो एक सा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में, योना के दिनों में, ओ निनवे के दिनों में निनवे के लोग जो विश्वासी भी नहीं थे, परंतु जब परमेश्वर का संदेश सुनकर ओ हालेलुया जो राजा से लेकर प्रजा तक हर एक व्यक्ति जो है वो जब नम्र हो गया, ओ परमेश्वर की ओर लौट आ गया, परमेश्वर की ओर लौट आ गया, परमेश्वर को खोजने लग गया। हालेलुया हालेलुया हाले। अपने अवस्थाओं से बढ़कर, अपने कार्यों से बढ़कर, अपने कार्यक्रमों से बढ़कर परमेश्वर का कार्यक्रम ढूंढने के लिए जब वे तैयार हो गए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक दूसरे की आलोचना एक दूसरे की आलोचना करना और एक दूसरे की बुराई निकालना छोड़ते हुए, भले अगले ने कुछ भी बुराई किया हो, भले अगले ने कुछ भी खिलाफ बोला हो, उनमें से कुछ भी मन में न रखते हुए एक दूसरे को आशीष देते हुए, हालेलुया, एक नम्रता के साथ, हालेलुया आमीन हालेलुया, अपने आप को नम्र करते हुए, अपना जो भी आइडेंटिटी है, अपना जो भी बड़ापन है, बड़ा नाम है, वो सबको नीचे डालते हुए, अपने मुकुट को नीचे डालते हुए, आमीन एक नम्रता के साथ परमेश्वर के निकट में आ गया। हालेलुया आमीन। वहाँ योना की पुस्तक में, और जैसे हमने पिछली बार भी याद किया था, 3:10 में लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने उनके कामों से देखा कि वे मन फिरा गए हैं, ओ हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने उनके कामों से देखा कि वो उनका मन फिर गए हैं, वो बदल गए हैं, वो परमेश्वर की ओर फिर गए हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, परमेश्वर अपना मन को बदल देता है। जो विपत्ति उनके ऊपर परमेश्वर ने ठान के रखा था, वो परमेश्वर जो है उस विपत्ति को उनके ऊपर आने नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे यही कहता है, हालेलुया, यदि मैं हालेलुया ओ अपने लोगों में मरी फैलाओ, यदि मैं अपने लोगों में मरी फैलाऊं, दूसरे अधिकार 7:13-14 में, तो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी बन जाए, अपनी बुरी चाल चलन से फिरे और प्रार्थना करे, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा परमेश्वर हालेलुया
पिछले दिनों में इतिहास के अंदर बड़े बड़े काम किया हुआ है। जब भी प्रभु के लोग उनकी तरफ फिरे हुए हैं, प्रभु के लोग उनके प्रार्थनाओं में आए हुए हैं। हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करने के लिए जब ऐलान करता है, मूसा परमेश्वर के सामने मिलूंदा पड़ा रहता है और जो है परमेश्वर को कहता है, प्रभु ओ तो उनके अपराधों को क्षमा कर लीजिए, मेरे ऊपर गिर लीजिए, भले मुझे नाश कर लीजिए, लोगों को बचा लीजिए। लोग कब तक प्रभु नाश होते चले जाएंगे? उनमें अब एक भी नाश नहीं होना चाहिए, एक भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। उनको प्रभु जी कमजोरी के अंदर तो ताकत दीजिए, उनके फेफड़ों में बल दीजिए और प्रभु जी उनके शरीर में एक ताकत दीजिए, तो मांस भर दीजिए, एक जीवन दीजिए, हिम्मत दीजिए। हम उनका दुख देखना नहीं चाहते। पिता परमेश्वर आप उनके ऊपर दया कीजिए, मेरे लोगों के ऊपर दया कीजिए। वे नाश नहीं होना चाहिए। ओ वे कमजोर है, नालायक है, नादान है, तुझे नहीं जानते हैं, आप उनके ऊपर दया कीजिए। ऐसा मूसा प्रार्थना करते, अपने आप को नम्र करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने परिवार के लिए विनती करते हैं। इस पृथ्वी पर जितने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिए हुए हैं, सब के लिए घुटना टेक कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। मूसा का जीवन में जैसे हाल मूसा ने प्रार्थना किया, यहाँ पर हम योवेल नबी की पुस्तक से देख रहे हैं, जब सब कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी जब बचा नहीं है, कोई ऐसा बाकी रह गई है। जवान लोग व्याकुल हो चुके हैं और जब जवानों के सामने कुछ आशा नहीं दिख रही है। बहुत कुछ सपना देखा, बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत कुछ मेहनत किया, परंतु आगे बढ़ने के लिए कुछ भी रास्ता जब नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की ओर से एक वाणी यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालेलुया। अभी भी तुम क्या करो? अभी भी तुम आमीन हालेलुया उपवास के साथ रोते पीटते और अपने मुंह आमीन अपने पूरे मन से, बोले का पूरे मन से फेर कर मतलब अब और किसी पर भरोसा रखने से नहीं। हालेलुया। और किसी पर भरोसा नहीं। हालेलुया। कोई बड़े लोगों के ऊपर या बड़े संस्था के ऊपर या फिर अगुओं के ऊपर या फिर सर्वविश्वासियों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर और किसी के ऊपर भरोसा न रखते हुए, छाती पीटते हुए, रोते हुए पूर्ण मन से हुआ कि और तुम फिर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। आमीन। हम बोले परमेश्वर के पास आना, मेरे साथ बोले परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के पास आना। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। जब डॉक्टर जब हाल बोलते हैं तुम प्रार्थना करो, सरकार बोलती है कि हमारे पास अब कुछ हम तुम परमेश्वर को याद करो, सरकार बोल रही है। ओ हालेलुया। सारे एहतियात बरतते हुए ओ मुंह पे हालेलुया, जब वो बाहर जाते हैं विशेष करके ओ हालेलुया मुंह पर मास्क बांधते हुए, हालेलुया हालेलुया, बार बार हाथ धोते हुए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए ओ हालेलुया हालेलुया, आमीन, अपने आप को संभालते हुए सब कुछ हम करते हुए भी हमें परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर भरोसा रखना, एक नम्रता के साथ हम एक दूसरे के लिए काम आने के लिए हम मेहनत करना, विनती करना। हालेलुया। केवल हम भी बच गए ऐसा नहीं, हमारे परिवार के लोगों को भी हमें बचाना है। हमने अपने लिए कुछ वो खाना खाते, हमें सोचना मैं परिवार के लोगों ने खाया कि नहीं खाया, हमें सोचना है कम से कम ओ हालेलुया एक व्यक्ति को और के बारे में हमें सोचना है। हालेलुया कि उन्होंने कुछ खाना खाया क्या, उनके घर में कुछ है क्या, उनका जीवन कैसे चल रहा है। कम से कम अपना हाथ में जेब में फ़ोन है, फ़ोन में थोड़ा बैलेंस डालकर हमें उनको फ़ोन करके पूछना, कम से कम जब हम बाहर नहीं जा रहे, मिलने नहीं जा सकते हैं, एक दूसरे के ख्याल को पूछना, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम तैयार हो जाना। ओ जब हालेलुया ओ हालेलुया अपने आप को नम्र करने का मतलब हालेलुया अपनी हाल में हम मस्त रहते हैं, ये तो अच्छा है, परंतु उससे भी बढ़कर हालेलुया अपने आप को संभालते हुए एक और किसी की सेवा करने के लिए हमें तैयार होना है, प्रार्थना के लिए तैयार होना है। यहाँ पर परमेश्वर के पास आने की बात हो रही है, प्रभु के पास आना, पूर्ण मन के साथ आना, रोते हुए आना, आंसू बहाते हुए आना, चिल्लाते हुए आना। जैसे भजनकार बोलता है, ओ मैं गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ,
मैं सुबह दोपहर शाम को मैं तेरी दुआ देता, मैं तेरा नाम लेता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ। ओ प्रभु जी, मेरा चिल्लाहट तेरे चरणों पर आना चाहिए। हालेलुया। तेरे पास आने पाए प्रभु जी। मेरे दुश्मन ने क्या कर दिया है, एक ऐसी जाति ने ओ जिस रास्ते से मुझे जाने वाला था उस रास्ते में मेरे लिए फंदा बना रखा है। जब बाजार मुझे जाना था, ओ मुझे जैसे भजन संहिता 142 अध्याय में लिखा हुआ उसके 3 आयत 4 आयतों में, ओ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था, बाजार में मुझे जाना चाहिए था, और मुझे किसी ऐसे जरूरी काम में मुझे जाना चाहिए था, परंतु मुझे हर जगह में फंदा बना के रखा, मेरे लिए फंदा बना के रखा है, मेरे लिए फंदा बना के रखा है। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, ओ वे मेरे प्राण के पीछे पड़े हुए हैं, वे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वे एक ही बात सोच रहे हैं, इनको अंध हमको देखना है। लेकिन पिता यीशु, ओ मेरी प्रार्थना है उनके इच्छा के अनुसार मुझे जाने न दे, दुश्मन के हाथों से मुझे बचा ले, शत्रुओं के हाथों में मैं पड़ने नहीं पाऊं, मेरे प्राण को बचा ले, दुश्मन के हाथों में मैं नहीं पड़ूं प्रभु। ओ मेरे परिवार के लोग ना पड़े, मेरे लोग नहीं पड़े, उनके फंदों से हमको बचा ले परमेश्वर। हालेलुया। इस प्रभु जी कीटाणु से, इस अंधकार से, इस महामारी से तू हमको बचा ले, ये मौत की साया हमें छोड़ कर चला जाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरे दया हमारे ऊपर आने पाए, तेरा क्रोध हमारे ऊपर और भड़कने नहीं पाए। हमारी गलती गुनाहों को आप माफ़ कर दीजिए, हमारे कमियों को आप क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु आपके सामने नम्र होना चाहते हैं, हम दीन होना चाहते हैं। और हमारी कमियों के लिए हमने कई बार प्रभु गलत विचार किया, और कई बार जो आपको नहीं भाया ऐसी बातों को हमारे मन में आने दिया। कई बार प्रभु हमारे लेन देन में कमी हुई है, कई बार हमारे सोच विचार में कमी हुई है। हमें आपके लहू से धो लीजिए, हमें आपके लायक बना दीजिए यीशु। हालेलुया। नम्र होते हुए, छाती पीटते हुए, रोते हुए, हालेलुया। और तेरा में लिखा है, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, अपने वस्त्र को पुराने जमाने में जब अपने आप को जब नम्र करना पड़ता था उस समय अपने वस्त्र को फाड़ते थे। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, अपने वस्त्र को नहीं, चेहरे में उदासी लाते हुए नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़कर, मन ही को फाड़कर एक टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आ जा। बाइबल बताती है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। हम टूटा मन के साथ परमेश्वर के पास आ जाए। जब हम सुबह उठते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर को पुकारने की एक हालेलुया एक इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं, परमेश्वर को याद करने की एक इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं। हालेलुया। अगर नहीं है तो कहीं हम ऐसा कोई दूसरा दुनिया में तो नहीं जी रहे हैं। भले हालेलुया अगला व्यक्ति ने हमारे साथ कितना भी बुराई किया होगा, कितना भी गलत बोला होगा, लेकिन अभी भी हम उसको याद कर रहे हैं, तो हमें वापस आना होगा और टूटा मन हमारे अंदर लाने के लिए प्रार्थना करना होगा। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटा और पिसे हुए मन को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। टूटे मन के साथ प्रभु के पास आने के लिए परमेश्वर मुझे कृपा दीजिए। ये वचन मैं प्रभु हालेलुया मैं अपने लिए बोलने वाला बन जाऊं। हालेलुया। मेरे अंदर एक टूटा मन दे, पत्थर सा हृदय हटाकर एक टूटा मन पिता परमेश्वर तो मुझे दीजिए। मैं अपने आप को देख पाऊँ, मैं अपनी कमियों को देख पाऊँ, अपनी गलतियों को मैं समझ सकूँ। हालेलुया। दूसरों की गलती मेरे को बड़ा दिखती है, परंतु मैं खुद को समझने के लिए तो मेरे सहायता कर। हालेलुया। ओ हालेलुया। भजन 41 81 उसके 10 में लिखा है, हालेलुया, यदि इस्राएल मेरी बात कहना मानता, मेरी बात सुनता, इस्राएल मेरे बातों को सुनता और मेरी बातों को समझता, मेरी बातों की ओर ध्यान कर कान लगाता, मेरी बातों की ओर ध्यान देता, तो मैं जल्दी उनकी प्रार्थनाओं को सुनता, मैं जल्दी उनके दुश्मनों को नाश कर देता, हरा देता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमारे देश के अंदर से ये जो हमारी रूबी जो दुश्मन है वो नाश होने के लिए और वो रुक जाने के लिए मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के एजेंडा को समझना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानना है और परमेश्वर की वाणी को हमें सुनना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा होने पाए, परमेश्वर के वचन को कहीं इधर उधर से नहीं, लेकिन बराबर अध्ययन करने के लिए, बराबर सीखने के लिए, कल जो हमने पढ़ा उसके आगे आज पढ़ने वाले बन जाए और कल आने वाले कल इससे भी आगे हम पढ़ने वाले बन जाए, समझने वाले बन जाए, सीखने वाले बन जाए। जब हमारे चारों तरफ हड्डियां चितरी हुई पड़ी है, हमारे ही लोग, हमारी रिश्तेदारी में हमारे मंडली के लोग
ओ प्रभु एक एक करके जब संसार के अंदर से जब जा रहे हैं, हालेलुया, एक ही रास्ता बचा हुआ है, उसकी ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, उसकी ओर ताकते रहना। जब हमारा बस नहीं चलता है, ओ हमें कोई सहायता कहीं से नहीं दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है, ओ हालेलुया, परमेश्वर की ओर हमें ताकना, देखना, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जैसे सामर्थ्य की मदद करता है, शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर सामर्थ्य की सहायता कर रहा है, उनको बेड मिल रहा, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो शक्तिहीन की भी परमेश्वर सहायता कर सकता है, शक्तिहीन को भी परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, किसी का पक्षपाती नहीं है, किसी को पक्षपाती नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे पर दया कर सकता है, कृपा अनुग्रह कर सकता है। हम नम्रता के साथ आ जाए, हम ये न कहे हमारे पड़ोसी उसका पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो ज़्यादा पापी, हम ऐसा कभी ना सोचे, कभी ना सोचे, लेकिन हम उनकी गलती को अपना गलती मान के प्रार्थना करें, दानियल के समान, नेहमिया के समान प्रार्थना करें, हे प्रभु हमने गलती किया है, हमारे अंदर गलती है, हमारे वजह से हमारे कॉलोनी में बीमार निकल रहे हैं, हमारे वजह से प्रभु हालेलुया पापा, हमारे प्रार्थना की कमी से हमारे आसपास में प्रभु जी मौत मंडरा रहा है, तो हमारे ऊपर दया कीजिए। हम नम्र होना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना की कमी को हम मानते हैं, तो हमारे कॉलोनी के ऊपर दया कर, हमारे गांव के ऊपर, हमारे मोहल्ले के ऊपर तो दया कर। ऐसा हम प्रार्थना करने के प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, मन ही को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, आमीन, करुणा निदान है और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। हमारे से जलती हुई है, हम जब बांधते प्रभु के सामने रोते चिल्लाते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। यहाँ पर 18 आयत में लिखा है, हालेलुया, यहोवा क्या करेगा, यहोवा ने क्या किया, करेगा, ऐसा ने परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवाणी कर कर योवेल बोल रहा है। जब लोगों ने अपने आप को नम्र कर दिया तो क्या हुआ, जो हालेलुया काउंट बढ़ रहा था, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, वो संख्या में कमी आ गई। हालेलुया, हालेलुया, वो जो मौत की साया थी वो हालेलुया, आमीन, हालेलुया हट गई, और यहोवा ने अपनी प्रजा के ऊपर तरस खाया, और यहोवा ने अपने लोगों को उत्तर दिया। हालेलुया, देखो मैं अन्न, नया दाख, मधु सब मैं तुम्हें देने पर हूँ। हालेलुया, तुम्हारे में कोई कमी आ गई और तुम्हारे नौतंखा चला गया, तुम्हारे काम धंधा रुक गया, तुम्हारे बच्चों के भविष्य रुक गया, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हें वापस देने पर हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम तृप्त होंगे, और इतना भी नहीं, भविष्य में अन्य जाति द्वारा तुम्हारी नामधराई नहीं होने दूंगा। जब परमेश्वर के लोग नम्र हो गए, पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास लौट कर आ गए, हमें परमेश्वर ने उनको वायदा किया, परमेश्वर ने उनको हालेलुया बल दिया, हिम्मत दिया, आने वाले दिनों में अन्य जाति लोगों के बीच में, अन्य जाति लोगों के बीच में तुम्हारी नामधराई मैं नहीं होने दूंगा। अन्य जाति लोग हालेलुया तुम्हें हालेलुया नीचे नहीं देखेंगे, टटा नहीं करेंगे, परंतु वे भी हमें परमेश्वर की बड़ाई, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करने वाले बन जाएंगे। ऐसे हम परमेश्वर से इच्छा रखते, आशा रखते, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसे होगा, 2:28 में लिखा है, हालेलुया, कि उन दिनों के उन बातों के बाद में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये कैसे होगा, तुम्हारे बल से, तुम्हारे शक्ति से, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी डिग्री से और तुम्हारे खानदान के द्वारा नहीं होगा। ये कैसे होगा, ओ मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी किया। हालेलुया, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, मैं साथ बोले, सब प्राणियों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो और किसी भी परिवार के हो, सब के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। हालेलुया। और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। इन दिनों में अपने दासों पर, अपने दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। उस जमाने, उस समय में हम आ चुके हैं। हालेलुया। ओ हाले, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने संसार के अंदर भेजा। हालेलुया, परमेश्वर स्वयं इस संसार के अंदर आ गया 2000 साल पहले, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, आपके पापों को, मेरे श्राप को, आपके श्राप को, मेरे बोझ
को, आपके श्राप को, इस देश के श्राप को यीशु ने अपने ऊपर उठाया और मेरे बदले, आपके बदले प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़कर ओ अपना खून बहा बहा कर अपनी जान को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ यीशु ने बोला आमीन, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। ओ हालेलुया, पुनरुत्थान के बाद मैं स्वर्ग में मैं जाऊंगा और मैं जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया, एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी अगुवाई करता रहेगा और तुम्हें हर एक सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। उस पवित्र आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा की चढ़ाई चलने के लिए, उस पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए हम अपने जीवनों को समर्पण करें। आइए अपने जीवनों को समर्पण करें, नर्मदा के साथ समर्पण करें। हम इच्छा रखें इस संसार की बातों से बढ़कर पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊँ परमेश्वर। हालेलुया, एक टूटा मन मेरे अंदर देवता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी योजना को समझने के लिए तो मेरी कृपा दीजिए, तेरे वचनों में जाने के लिए तो मेरे सामर्थ्य दीजिए। और पिता पर मैं जब तक के विपत्तियां टल न जाए तेरे चरणों पर बने रहने के लिए तू मेरे सहायता कर। हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी आपका वचन योएल नबी के पुस्तक के अंदर से पढ़ने के लिए आपने कृपा दिया, अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ प्रभु जी जब हम ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आपसे विनती करते, प्रार्थना करते, एक प्रभु जी एक ओ टूटा मन प्रभु, ओ हालेलुया मुझे जरूरत है प्रभु। हालेलुया, आपके पीछे चलने के लिए, आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए, आपके पास आने के लिए, नम्र होने के लिए आपका अनुग्रह मुझे चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे अंदर से हम उठ जाए, मेरे अंदर से अहंकार चला जाए, ओ प्रभु मैं तेरे लायक बन जाऊं परमेश्वर। धन्यवाद, पवित्र आत्मा का मैं प्रभु जी प्यासा बन जाऊं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा द्वारा मैं चलाए चलूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हालेलुया, वो जो उत्तम आशीष तूने जो रखा है पिता परमेश्वर, खोई हुई हमारी जो आशीष है वापिस आने का जो उत्तम प्रभु जी आशीष हमारे रखा है, उन आशीषों में हम आगे बढ़ते जाए। ओ हम ही नहीं, हमारे परिवार के लोग ही नहीं, हमारे पड़ोसी ही नहीं, ओ प्रभु कई जाति के लोग, ओ तरह तरह के लोग पिता परमेश्वर। हालेलुया, सबके सब पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा वरदान हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।